अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद उसामा। लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं 1.2 लेक्चर 1.2। इसमें क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमारे पास, उसमें हमने आइडेंटिफाई करना है कि रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है, नल मैट्रिक्स कौन सा है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है। लास्ट लेक्चर मैंने आपको इन सब मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताई थी। उन्हीं डेफिनेशन को मद्देनजर रखते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स की मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि रो मैट्रिक्स वो होता है जिसमें सिर्फ एक ही रो हो और एनी नंबर ऑफ कॉलम्स हो। सो रो मैट्रिक्स इनमें से देखते हैं कि रो मैट्रिक्स कौन सा है। अब इसमें देखते हैं, इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, लिहाजा ये रो मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि इसमें 2 रोज हैं। हमने पढ़ा था कि रोज मैट्रिक्स वो होता है जिसमें सिर्फ एक ही रो हो। ये जो हमारे पास बी है ना, इसमें सिर्फ एक ही रो है, तो लिहाजा ये हमारा जो मैट्रिक्स बी है वो हमारा रो मैट्रिक्स है। आइए हम इसको इधर लिखते रह जाते हैं साथ साथ। रो मैट्रिक्स जो है वो हमारा बी है। और कोई है मैट्रिक्स इसमें से नहीं, और इसमें भी 2 रोज हैं, ये भी है, इसमें एक रो और एक कॉलम है, ये भी हमारा रो मैट्रिक्स है। और जो मैट्रिक्स डी जो हमारा है ये भी रो मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स जो एफ है हमारा, इसमें एक कॉलम है और 3 रो हैं। 3 रो है, इसका मतलब है ये रो मैट्रिक्स नहीं है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स वो होता है जिसमें में एक ही कॉलम हो और एनी नंबर ऑफ रोज हो। अब देखते हैं कि इन मैट्रिक्स में कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है। पहला हमने देखते हैं, इसमें 2 कॉलम हैं, ये 2 कॉलम है, यहाँ से ये कॉलम मैट्रिक्स तो है ही नहीं, ये भी नहीं है, ये सी मैट्रिक्स क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है। यहाँ जो मैट्रिक्स हमारा सी है वो हमारा कॉलम मैट्रिक्स है। अब नेक्स्ट देखते हैं मैट्रिक्स डी को देखते हैं। ये तो हमारे पास वैसे ही नहीं है, इसमें 2 कॉलम है। ये देखते हैं, इसमें एक कॉलम है और एक ही रो है। ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स भी है और रो मैट्रिक्स भी है। अब लास्ट जो हमारा है इसमें एक ही कॉलम है, सी, हाँ, ये हमारा आ गया कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो हमारा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था कि ये डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 1 होते हैं। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स 1। अब ये देखते हैं, ये तो सारे 0 है डायगोनल एलिमेंट्स इसमें, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो ही नहीं सकता। ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 है और अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। सो हम इधर लिख देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है हमारा डी है। नेक्स्ट है हमारा नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स वो होता है जिसमें ऑल एंट्रीज आर 0। सो अब देखते हैं कि किस मैट्रिक्स में सारी एंट्रीज 0 हैं। मैट्रिक्स ए में सारी एंट्रीज 0 हैं, जो हमारा मैट्रिक्स ए है वो हमारा नल मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने फिर वही डिस्कस करना है। अभी इसमें 2 चीज़ें नहीं आ गई हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। बाकी वही है रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, जो क्वेश्चन नंबर 1 में थे। अब इन 9 क्वेश्चन में देखते हैं कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स को डिस्कस करना है। स्क्वायर मैट्रिक्स की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल आर इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसमें देखते हैं, इसमें रोज कितनी हैं। रो एक ही है, 2 है, बल्कि 2 रो हैं और कॉलम्स 3 हैं, C1 C2 C3। सो इसका
हमारे पास ऑर्डर हो गया वो है 2/3। सो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एक और कंडीशन भी थी कि उसका जो ऑर्डर होता है वो सेम होता है, मतलब 1/1 होगा, 2/2 होगा या 3/3 होगा एंड सो ऑन। इसका जो ऑर्डर है वो 2/3 है, लिहाजा ये जो हमारे पास है ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। सिमिलरली इसमें भी इसका ऑर्डर भी 3/1 है, इसका इसका 2/2 है। सो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके दो ही रो हैं, दो ही कॉलम है इसमें, लिहाजा इसमें लिख देते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है। नंबर इसका कितना है 3। नेक्स्ट देखते हैं अगर भी और हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 2/2 है, ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, नंबर इसका 4 है। और देखते हैं इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर 3/2 है, इसका 1/3 है, इसका ऑर्डर 3/1 है, इसका ऑर्डर 3/3 है और इसका 3/2। अब ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ये 3/3 का है जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, नंबर इसका है 8 स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की मैंने लास्ट लेक्चर में आपको भी डेफिनेशन बताई थी कि वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर नहीं होते या उसका ऑर्डर डिफरेंट होता है। मिसाल के तौर 1/2 या 2/3 या 3/4 डिफरेंट होगा। हम ऑर्डर के हिसाब से देखते हैं, ऑर्डर मैंने निकाल लिया आपके सामने। इसका पहले का 2/3 है, ये हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ये हो गया। दूसरा इसका ऑर्डर 3/1 है, ये भी हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। ये भी हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया 5। और ये हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया 6। ऊपर लिख देता हूँ 6। ये हमारा 7 भी हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और हमारा लास्ट में जो 9 है वो हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट जो है हमारे पास रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपको बताया था, सिर्फ एक ही रो होगी, वो हमारा रो मैट्रिक्स होगा। इसमें सिर्फ ये मैट्रिक्स जो है 6, ये रो मैट्रिक्स भी है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। 6 नंबर 6 वाला जो है वो हमारा रो मैट्रिक्स है। आगे हमारा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स सिर्फ एक ही कॉलम होगा, जिसमें ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स है और ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स है। नंबर 2 और नंबर 7 कॉलम मैट्रिक्स। आगे है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स 1 अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। ये है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स भी और आइडेंटिटी भी है। आइडेंटिटी होता ही स्क्वायर है हमेशा। पॉइंट है इसका 4। लास्ट जो है हमारे पास नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स में आर एंट्रीज 0 होंगी। ये जो लास्ट वाला है जो हमारा वो नल मैट्रिक्स है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फिर से आइडेंटिफाई करना है कि डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को देखना है। डायगोनल मैट्रिक्स के मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो ऐसा मैट्रिक्स जिनमें डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं उनमें कम से कम एक नॉट ज़ीरो हो, नॉट इक्वल टू 0 हो। बाकी जो अदर देन डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो 0 होती हैं। अब देखते हैं कि डायगोनल कौन है। डायगोनल ये भी डायगोनल है क्योंकि इसमें डायगोनल एलिमेंट्स हैं, बाकी जो डायगोनल्स के अलावा जो है वो सारे 0 हैं। ये भी, इसमें भी सारे 0 हैं। ये जो ऑल मैट्रिक्स है ये हमारे पास डायगोनल है। सेकंड वन पे है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं। अब देखिए इसमें सेम है, ये हमारा एक स्केलर हो गया। इसमें डिफरेंट है, ये हमारा स्केलर नहीं है।
अब इसको स्केलर वाली जगह लिख देते हैं, ए हमारा है स्केलर, ये भी हमारा स्केलर है क्योंकि यहाँ 1 1 है, स्केलर भी है और ये आइडेंटिटी भी है। सी, ये हमारा डायगोनल है, ये भी हमारा स्केलर है क्योंकि इसको 5 - 2 2, 3 - 2 0 2, ये हमारा स्केलर ही आ गया क्योंकि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। ई भी हमारा स्केलर है। लास्ट में है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ही है इसमें, ये स्केलर भी है, डायगोनल भी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास है सी। नेक्स्ट जो है हमें फाइंड करना है नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ फॉलोइंग। नेगेटिव मैट्रिक्स मैंने आपको बताया तब हमारे पास ऑब्टेन होता है जब हम किसी मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब पहला मैट्रिक्स है ए, इसका हमने नेगेटिव मैट्रिक्स निकालना है, -a निकालना है। मैट्रिक्स 1 0 -1, ये हो गया हमारे पास -1 0 +1, ये हमारा मैट्रिक्स ए का नेगेटिव मैट्रिक्स है। सिमिलरली मैट्रिक्स जो बी है हमारा, इसका लिख देते हैं -b, 3 -1 2 +1, ये हो गया -3 प्लस -3 +1 -2 -1। आगे हमारा सी, -c 2 6 3 2, आगे -2 आ गया, माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 3 -2, ये हमारा नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ सी। नेक्स्ट है हमारा डी। डी को इसमें सिमिलरली इसी तरह लिखेंगे जैसे पहले लिखा है, -3 2 -4 5, ये हमारे पास आ गया। माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस का 3 आ गया, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस। अब नेक्स्ट है हमारा ई, -e इज इक्वल टू माइनस इंटू +1 -5 2 3, विच इज इक्वल टू -1 +5 -2 -3। ये था हमारा नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ई। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, उसमें हमने फाइंड करना है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैंने आपको बताया था कि जो रोज़ होती है उनको कॉलम में चेंज कर दिया जाए, या जो कॉलम्स हैं उनको रोज़ में तब्दील कर दिया जाए, वो हमारे उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास ए मैट्रिक्स है, क्वेश्चन नंबर 5 का ए जो है उसका ट्रांसपोज हमें निकालना है। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, जो हमारी कॉलम है उसको हमने रो में चेंज कर दिया, 0 1 -2, ये हमारा ए का ट्रांसपोज आ गया। सिमिलरली बी का ट्रांसपोज हमें निकालना है, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी 5 1 -6, रो है उसको कॉलम में तब्दील कर दिया हमने। सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 2 -1 3 0, ये हमारे पास ई ट्रांसपोज आ गया। ई ट्रांसपोज 2 3 0 5। नेक्स्ट है हमारे पास ई ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 3 -4 5 ट्रांसपोज, एफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6, उसमें हमें प्रूव करना है कि अगर मैट्रिक्स ए भी हमारे पास दिया हुआ है और मैट्रिक्स बी भी दिया हुआ है, हमने इन दोनों को प्रूव करना है। ए ट्रांसपोज फिर उसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए के हमारे पास
आ जाए तो हम ये हमारा प्रूव हो जाएगा। पहले ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। ए को हमारे पास दिया हुआ है, आपको पता है 1 2 0 1। इसका ट्रांसपोज लेते हैं। इसका ट्रांसपोज आएगा, रो जो है उसको कॉलम में तब्दील कर देते हैं 1 2 0 1। अब इसका ट्रांसपोज मजीद ले लेते हैं, ए ट्रांसपोज फिर उसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू इसका 1 0 2 1। ये जो है हमारे पास मैट्रिक्स ए के बराबर आ जाता है। सो ये हमारा हो गया ए ट्रांसपोज ओवर ट्रांसपोज इक्वल टू ए। ये हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट है हमारा बी ट्रांसपोज। बी जो हमारे पास है बी 1 1 2 0। बी ट्रांसपोज 1 1 2 0। इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं मजीद। ये हमारे पास आ गया बी ट्रांसपोज ओवर ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 1 0 which is equal to B. So B transpose over transpose is equal to B. Proved है। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ टॉपिक्स को देखेंगे। खुदा हाफिज़।